हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू शॉर्टकट। कल वीडियो में हमने देखा था एक्टिव पैसिव के बारे में कुछ। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, यानी कि अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इससे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपके सामने। जैसे कि आई राइट अ लेटर, सिंपल प्रेजेंट में है। जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में तो कैसे होगा, जैसे कि हमने कल भी देखा था कि जो स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस को, वो जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हम शुरू होंगे ए लेटर से। अ लेटर इज रिटन बाय मी, राइट जो है उसका रिटन हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय मी। वैसे ही जो अगला सेंटेंस आप देख रहे हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब यहाँ पर इज बीइंग लग गया। तो इसके लिए मैं आपको आगे एक टेबल जो दिया गया है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद ये सारा जो एक्टिव पैसिव है वो आपकी मुट्ठी में होगा। आगे देखिए, आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। अब यहाँ पर रोट है, ये पास्ट है, सिंपल पास्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने वॉज रिटन कर दिया। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ये है पास्ट कंटिन्यूस। आई वॉज राइटिंग अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अब यहाँ पर देखिए वॉज रिटन था तो यहाँ पे वॉज बीइंग हो गया है। आई विल राइट अ लेटर, सिंपल फ्यूचर है ये। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, तो यहाँ पर विल बी हो गया, फ्यूचर की बात करें सिंपल फ्यूचर, विल बी रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई हैव रिटन अ लेटर में हो जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। वैसे ही अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, आई हैड रिटन अ लेटर had been written by me, यहाँ पर had been हो जाएगा। I will have written a letter, ये फ्यूचर परफेक्ट है, I will have written a letter will have been written by me। यहाँ पर देखिए will have दिया गया तो will have been। तो मोस्टली जो फ्यूचर फॉर्म है हमारी, उसमें हमने एक चीज देखी, यहाँ पर देखिए has been, had been और will have been यहाँ पर तीनों जगहों पर दिया गया। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन अब इसको प्रॉपरली समझने के लिए हमें ये जो टेबल जो दिया गया है ये प्रॉपरली हमारे माइंड में होना चाहिए। अब इस टेबल को थोड़ा समझ लेते हैं। दीज आर द रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव्स इनटू पैसिव्स। देखिए पहले सिंपल प्रेजेंट की बात करें, अगर सेंटेंस के अंदर सेंटेंस जो है आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो हम क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज एम आर। और ये इज एम आर आपको पता ही कैसे लगे, आई के साथ एम होता है, सिंगुलर के साथ ही शी, इट के साथ इज होता है, और आर जो है प्लूरल के साथ लगता है। तो ये तीनों इज एम आर लगेगा। साथ में पास्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। कौन सी फॉर्म रहेगी, पास्ट फॉर्म, जो कि पीछे हम ऊपर अभी जो एग्जाम्पल किया हम उसमें कर चुके हैं। जैसे कि शी इज लव्ड बाय ऑल, तो अब देखिए यहाँ पर शी है इसलिए इज लगाया गया, और यहाँ पर पास्ट फॉर्म, लव की पास्ट फॉर्म होती है लव्ड, तो शी इज लव्ड बाय ऑल। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस शी इज लव्ड बाय ऑल, इनकी इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। अगर यही सेंटेंस के अंदर सिंपल पास्ट में दिया गया हो तो क्या करेंगे, सिंपल पास्ट के लिए हम वॉज वर्ब का उपयोग करेंगे और साथ में पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि वी वर लुक्ड आफ्टर बाय यू। अब जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम ले, यही सेंटेंस अगर कंटिन्यू करें, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट में शी इज लव्ड बाय ऑल है, लेकिन यही पास्ट में होता तो शी वॉज लव्ड बाय ऑल, तो यहाँ पर सिर्फ वॉज हो जाता, क्योंकि शी है इसलिए वॉज लगता, यहाँ पर वी है इसलिए यहाँ पर वर लगा दिया गया। शी वॉज लव्ड बाय ऑल, तो जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो तो लव्ड का लव्ड ही रहेगा, क्योंकि लव है, लव का पास्ट होता है लव्ड। तो वैसे ही अगर इसी काम बनाए, शी इज लव्ड बाय ऑल, तो बन जाएगा शी वॉज लव्ड बाय ऑल। लेकिन यहाँ पर अगर कोई और होता, दे होता, तो दे वर लव्ड बाय ऑल, तो दे हो जाता तो साथ में वर आ जाता, यानी कि पास्ट के पास्ट में अगर हम सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। अब हम सिंपल की बात करें आगे फ्यूचर की, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। अब सिंपल फ्यूचर की बात करें, सिंपल फ्यूचर में हम क्या करेंगे, विल शैल लगेगा, साथ में बी और पास्ट फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पर फर्क क्या देखिए दोनों में, यानी कि हम प्रेजेंट के लिए इज एम आर लगाते हैं, पास्ट के लिए वॉज वर लगाते हैं, और फ्यूचर के लिए विल शैल लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए साथ में बी लगेगा और फॉर्म तीनों जगह पर पास्ट ही लगेगी, सेकंड फॉर्म। तो देख सकते हैं हम लोग, द टेस्ट विल बी हेल्ड टुडे, द टेस्ट विल बी। अब यहाँ पर अगर इसी को फ्यूचर में करें तो शी विल बी लव्ड बाय ऑल, शी विल बी लव्ड बाय ऑल, क्योंकि विल शैल लगेगा,
और साथ में बी, शी विल बी लव्ड बाय ऑल। तो ये जो है इस टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू चेंज द एक्टिव्स इनटू पैसिव्स। नाउ नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम देख रहे हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट देखा वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट है तो इज एम आर ही लगेगा, ठीक है, जैसे कि ये सेम था, इज एम आर दोनों जगह पर आ गया। लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग साथ में लगेगा और बाकी पूरा सेम, यानी कि इनमें दोनों में देखिए मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, इनमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है, वो सिंपल प्रेजेंट है इसलिए वहाँ पर बीइंग नहीं लगेगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूसली यहाँ पर बीइंग लगेगा। दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, बीइंग का सिर्फ, बाकी सब पास्ट पार्टिसिपल ही है यहाँ पर भी। जैसे कि आई एम बीइंग फोर्स्ड टू सिंग, आई एम, आई है इसलिए एम लगा साथ में, इज एम आर में से एम आ गया, और बीइंग मैंने बताया साथ में फोर्स का सेकंड फॉर्म रहता है फोर्स्ड, तो फोर्स का फोर्स्ड हो जाएगा टू सिंग। अगर यहाँ पर दे होता तो दे आर बीइंग फोर्स्ड टू सिंग, ही होता तो ही इज बीइंग फोर्स्ड टू सिंग। तो इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूस पे। पास्ट कंटिन्यूस में जैसे हमने यहाँ पर वॉज वर लगाया था वैसे यहाँ भी वॉज वर ही लगेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो था उससे पहले यहाँ भी बीइंग लगाना होगा। क्या लगाना होगा, बीइंग। तो वॉज वर के साथ बीइंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो अगर हम कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव में दिया गया है और वो पास्ट कंटिन्यूस है तो उसमें हम वॉज वर लगाएंगे। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर कि सिंपल पास्ट के अंदर बीइंग नहीं लगेगा, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर बीइंग लगाया जाएगा। शी वॉज बीइंग फोर्स्ड टू लीव। अब यही सेंटेंस देख लीजिए, शी वॉज क्यों आया, क्योंकि सिंगुलर है। अगर दे होता, वी होता तो वर आता। तो शी वॉज बीइंग और फोर्स्ड मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, टू लीव। तो इन दोनों में फ़र्क यहाँ पर यही आ रहा है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कि बीइंग लगने वाला है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जाए तो उसमें हैज़ या हैव लगता है और साथ में बीन आता है और पास्ट पार्टिसिपल लगता है। हैज़, हैव, हैज़ बीन या हैव बीन और साथ में पास्ट। जैसे कि आई हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस। अब यहाँ पर आई है तो हैव आएगा, तो हैव के साथ बीन भी आएगा। टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड। तो ये रूल जो है पूरा यहाँ पर अप्लाई होता है। आई है तो आई के साथ हैव लगता है, हैज़ नहीं लगता है। तो आई हैव बीन, हैव के साथ बीन आएगा, हैज़ के साथ भी बीन आएगा। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस, टोल्ड यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है इसलिए। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट। हम अब देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट को, तो हैड बीन और पास्ट फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड बीन लगेगा और पास्ट फॉर्म लगेगी। देखिए द टिकट हैड बीन बुक्ड ऑलरेडी। अब यहाँ पर टिकट के साथ हम हैड बीन, हैड लगा है तो बीन भी साथ में आएगा। द टिकट हैड बीन बुक्ड ऑलरेडी। तो यानी कि पास्ट परफेक्ट में एकदम सिंपल है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तो सब जगहों पर लगनी ही है, क्योंकि जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो वो पास्ट हो जाता है ऑब्वियसली। तो वहाँ पर सब जगहों पर आपको सेकेंड फॉर्म ही डालनी है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही डालनी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पास्ट परफेक्ट है उसके अंदर सिंपल हैड बीन लगेगा, कुछ भी हो उसके बाद हैड बीन ही आएगा और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट के लिए जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था सिंपल फ्यूचर में था विल शैल और बी साथ में था विल बी और शैल बी। वैसे यहाँ पर विल बी शैल बी की जगह पर विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन और साथ में पास्ट फॉर्म लगेगी। जैसे कि द टिकट्स विल हैव बीन बुक्ड बाय टुमारो। यहाँ पर विल आ गया, साथ में हैव आ गया और बीन भी आ गया। तो विल हैव बीन सब कुछ आ गया इसके अंदर। और वैसे ही अगर यहाँ पर शैल लगता तो शैल के साथ भी शैल हैव बीन ही आता। बुक की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बुक्ड होती है, यहाँ पर बुक्ड आ गया यानी कि ईडी लग गया साथ में। तो इस प्रकार से अगर ये टेबल पूरा का पूरा आप याद कर लें तो इसके बाद आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बस इस टेबल को ध्यान से लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी दिया गया है। नोट दैट वर्ब्स इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टेंसेस में हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 8 ही दिए गए। देखिए 3 2 5 6 7 8। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें
तो उन दोनों को कभी भी पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस कैनॉट बी चेंज इनटू पैसिव, इनको पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बाकी ये जो टेबल है इसको सबसे पहले आप लर्न करिए, इसके बाद आप कुछ प्रैक्टिस करिए कुछ सेंटेंसेस को चेंज करने की, एंड ऑब्वियसली यू विल बी नोइंग इट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स, जो अभी टेबल आपने लर्न किया उस टेबल के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट वन यहाँ पर दिया गया पहला जो सेंटेंस है, ही किल्स अ स्नेक। ये सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, कैसी फॉर्म है इसकी, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। तो इसको जब पास्ट में चेंज करेंगे सिंपल प्रेजेंट को, तो आपका रूल क्या है, इज एम आर लगेगा और साथ में पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यूज होगा, इज एम आर। तो ही है, ही किल्स अ स्नेक। तो पहले तो हम देखेंगे कि सेंटेंस को शुरू करेंगे स्नेक से हम। तो अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम, इज आ गया, देखिए स्नेक सिंगुलर है इसलिए इज आ गया। इज किल्ड, किल की पास्ट फॉर्म होती है किल्ड, सो अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम, ही का हिम हो जाएगा। तो ये जो है रूल यहाँ पर पूरे तरीके से अप्लाई हो रहा है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, सिंपल पास्ट में है दूसरा सेंटेंस, ही किल्ड अ स्नेक। ही किल्ड अ स्नेक, ये कैसा है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का रूल क्या था, वॉज वर लगेगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉज वर लगेगा। अ स्नेक, स्नेक सिंगुलर है तो वॉज, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, तो किल्ड मतलब पास्ट पार्टिसिपल इसका आ गया। तीसरा जो सेंटेंस है हमारे पास, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में क्या करेंगे हम, शी विल राइट अ लेटर। सिंपल फ्यूचर है शी विल राइट अ लेटर। अब शी विल राइट अ लेटर है तो हमारा जो सिंपल फ्यूचर में चेंज करते हैं जब, तो होता है विल शैल प्लस बी और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। विल शैल के साथ बी लगता है, शी विल राइट अ लेटर, अ लेटर विल बी रिटन। अब विल के साथ बी आ गया, विल भी बताया गया, विल शैल या विल शैल के साथ बी लगता है, विल शैल, विल बी या शैल बी और पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर विल बी आ गया और पास्ट फॉर्म इसकी राइट किया गया, रिटन बाय हर, शी है इसलिए यहाँ पर हर हो गया। ऐसे ही या कुछ और एग्जांपल्स दिए गए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में है। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर, तो ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में है दोनों ही, इसलिए इज बीइंग संग आ गया यहाँ पर और यहाँ पर आ गया was being sung। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने क्या देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग लगता है, तो यहाँ पर इज है, इज एम आर, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इज एम आर में से क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा। और मैंने जैसे बताया कि रूल के हिसाब से इज एम आर के साथ बीइंग और पास्ट फॉर्म लगती है, इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग के साथ पास्ट फॉर्म, सिंग, सैंग, संग, तो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गया संग बाय हर। वैसे ही पास्ट प्रोग्रेसिव की बात करें यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा रूल जो है वो कहता है पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वॉज वर यानी कि वॉज बीइंग या वर बीइंग और पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए वॉज बीइंग और पास्ट पार्टिसिपल आ गया। वैसे ही जो अगला एग्जाम्पल है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स, दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल जो है वो बोलता है कि हैज बीन या हैव बीन लगेगा और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज बीन या हैव बीन। अब यहाँ आप देखेंगे द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम, द प्लांट्स के साथ हैव बीन लगेगा क्योंकि प्लूरल है ना, प्लांट्स है, एस लगा हुआ है, तो प्लांट्स के साथ हैव बीन, वाटर का सॉरी वाटर जो है वाटर्ड का वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही रहेगा, वाटर्ड बाय देम, दे है इसलिए देम हो जाएगा। वी हैड हेल्प्ड हिम, ये है हमारा पास्ट परफेक्ट, ये क्या है पास्ट परफेक्ट, वी हैड हेल्प्ड हिम। अब यहाँ पर रूल जो है वो कहता है पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड बीन के साथ। तो हम देखेंगे हिम है, हिम का मतलब ही हो जाएगा, तो ही हैड बीन हेल्प्ड, तो पास्ट फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट ही है तो पास्ट ही रहेगा, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस, वी है इसलिए अस हो जाएगा। आगे हमारा फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस जो दिया गया है आई विल हैव बीटन देम, आई विल हैव बीटन हिम, सॉरी आई विल हैव बीटन हिम। रूल कहता है कि विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन लगेगा और साथ में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो यहाँ पर हम देखें हिम है तो सेंटेंस को शुरू करेंगे हम ही से, क्योंकि हिम है, अगर हर होता तो शी से शुरू होता है, तो हिम है इसलिए ही
will have been beaten. He will have been beaten by me. ये I जो है ये लास्ट में me बन गया है, तो हमने देखा will have been आ गया इसमें, और beaten इसकी पास्ट फॉर्म भी हमारे सामने। तो इस प्रकार से ये जो टेबल है, अगर ये टेबल आपको याद हो गया, उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलने में टाइम आप नहीं लगाएंगे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।